स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को आने में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है, तो हमारा चाइल्डहुड का सुपर हीरो या फिर मैं कहूँ तो मोस्ट रिलेटेबल सुपर हीरो को हम इस मंथ विटनेस करने वाले हैं। लेकिन विटनेस करने से पहले क्यों ना एक क्विक जर्नी टूर ले लें अपने स्पाइडरमैन पीटर पार्कर की। अब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एमसीयू में 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। यस 10 साल। फर्स्ट अपीयरेंस हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखी थी जो 2016 में आई थी। तो अब टॉम हॉलैंड स्पाइडर बॉय नहीं बल्कि स्पाइडरमैन बन चुका है ऑफिशियली। सो लेट्स हैव अ वॉक थ्रू ऑफ आवर पीटर पार्कर बिफोर ब्रांड न्यू डे। कांट बिलीव कि ये मेरी पहली वीडियो स्पाइडरमैन के ऊपर। एनीवेज, स्पाइडरमैन की फर्स्ट अपीयरेंस हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखने को मिली थी, जहां टोनी स्टार्क ही पीटर पार्कर को लेने जाता है जब पीटर सिर्फ 14 साल का था और वो क्वींस में हाई स्कूल में स्टडी कर रहा था, जहां उसका फर्स्ट टाइम मीटअप और लड़ाई होती है एट द सेम टाइम विद द एवेंजर्स। फिर लड़ के वो वापस क्वींस चला जाता है, जहां वो अपने हाई स्कूल और फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन पीछे ही पीछे वो हैप्पी को कंटिन्यूसली टेक्स्ट भी करता रहता है फॉर हिज नेक्स्ट मिशन। व्हेन पीटर टर्न्स 15 हम उसे होमकमिंग में देखते हैं, जहां उसकी आइडेंटिटी उसके बेस्ट फ्रेंड नेड के आगे स्पॉइल हो जाती है। देन हम पीटर की फर्स्ट क्रश को भी देखते हैं जिसका नाम है लिज। तो टेक्निकली पीटर अपने नॉर्मल लाइफ जी रहा था बाय बीइंग फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, बट समहाउ उसका पंगा वल्चर और उसकी गैंग से पड़ता है। बाद में उसको ये भी पता चलता है कि लिज वल्चर की बेटी है और उसकी वजह से पीटर को अपनी फर्स्ट क्रश को अबेंडन करना पड़ता है। पीटर वल्चर को छोड़ देता है और उसे डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले ले जाते हैं और उसे जेल भेज देते हैं, जहां हमें स्कॉर्पियन का कैमियो भी देखने को मिलता है और पोस्ट क्रेडिट में उसकी आंट में को भी पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उसके बाद हम स्पाइडरमैन को इन्फिनिटी वॉर में देखते हैं और अब वो अपने स्वीट 16 में है। तब वो कल ऑब्सिडियन, इवोनी मैन और थैनोस से लड़ता है। इन्फिनिटी वॉर में फर्स्ट टाइम पीटर पार्कर आयरन स्पाइडर सूट को डालता है और 16 वर्षीय पीटर पार्कर ऑफिशियली एक अवेंजर बना दिया जाता है बाय टोनी स्टार्क। लेकिन वो ज्यादा देर तक अवेंजर रह नहीं पाता क्योंकि थैनोस की स्नैप से वो डस्ट हो जाता है और 5 साल के लिए गायब ही रहता है। देन अवेंजर्स एंड गेम में पीटर पार्कर स्टोन्स के स्नैप से दोबारा आता है और वो अब भी 16 साल का ही होता है। और एंड गेम की बैटल में पीटर अपने फादर लाइक फिगर टोनी स्टार्क को खो देता है, जहां बाद में वो अपने हाई स्कूल चला जाता है और उसका रीयूनियन होता है अपने बेस्ट फ्रेंड नेड से। उसके 8 महीने बाद मिड 2024 में पीटर 17 साल का हो चुका था और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, बट टोनी स्टार्क का लॉस उसे परेशान करता ही रहता है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक यूरोप ट्रिप पर जाने की सोचता है ताकि उसका मन थोड़ा डाइवर्ट हो सके। जब पीटर अपने वेनिस ट्रिप पर एंजॉय कर रहा था तब एक वाटर मॉन्स्टर तबाही मचा देता है और उसी टाइम उसकी मुलाकात होती है बैक यानी मिस्टीरियो से। उसकी आइडेंटिटी फिर एमजे के आगे भी एक्सपोज हो जाती है। एंड में वो मिस्टीरियो को मारकर अपने इडिथ ग्लासेस वापस ले लेता है, बट मिस्टीरियो मरने से पहले एक वीडियो में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देता है और उसको एक मर्डरर भी बता देता है। फिर वहीं से स्पाइडरमैन नो वे होम की कहानी शुरू हो जाती है। पीटर की आइडेंटिटी एक्सपोज होने की वजह से उसकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पीटर, उसके फ्रेंड्स और यहाँ तक कि उसकी आंट में को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं। इन परेशानियों के चलते पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से एक मदद मांगने जाता है। वो चाहता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसा करे जिससे सारी दुनिया भूल जाए कि स्पाइडरमैन कौन है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के लिए एक स्पेल को कास्ट करता है ताकि पूरी दुनिया भूल जाए कि स्पाइडरमैन कौन है, बट पीटर की ना चुप होने की आदत की वजह से वो उस स्पेल को खराब कर देता है, जिसकी वजह से दूसरी यूनिवर्सेस में से विलन आ जाते हैं और पीटर को उनसे भी लड़ना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, पीटर पार्कर की आधी किस्मत उसकी खुद की वजह से भी खराब है। मतलब उसको सिर्फ 2 मिनट तक शांत रहना था, पर भाई अपने नॉन स्टॉप ब्लैबरिंग की वजह से उसने पूरा मल्टीवर्स खोल के रख दिया। जहाँ पीटर पहले सोचता है कि वो विलन्स को उनके घर ना भेजे, बट जब उसकी विलन से ही लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की वजह से वो अपनी आंट में को खो देता है, तो उसका प्लान पूरा चेंज हो जाता है। बाद में वो एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से भी मिलता है, जो कि उसे समझाते हैं कि अपने दुख की वजह से दूसरों को दुख मत दो। फिर पीटर वन उनकी मदद से सभी विलन से लड़ता है और उन्हें क्योर करता है ताकि वो सब ठीक हो जाए और उन्हें अपने यूनिवर्स में ना जाना पड़े। बट गॉब्लिन की वजह से पीटर का प्लान फेल हो जाता है और उसे सबको घर भेजना पड़ता है। एंडिंग में वो डॉक्टर स्ट्रेंज से भी कहता है कि वो स्पेल को कास्ट करे और सब उसे भूल जाए, इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स। इस बार बिना कोई रोके टोके पीटर स्पेल को कास्ट होने देता है। वो नेड और एमजे से भी कहता है कि वो बाद में आके उन्हें ढूंढ लेगा और उन्हें याद करा देगा कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर कौन है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज सक्सेसफुली स्पेल को कास्ट कर देता है और पूरी दुनिया पीटर को भूल जाती है, तब पीटर पार्कर दोबारा से नेड और एमजे के पास जाता है ताकि वो उनको रिमाइंड करा सके कि पीटर कौन है। बट पीटर सडनली रियलाइज करता है कि वो अपने ही फ्रेंड्स के लिए एक खतरा है और वो उन्हें अकेले ही खुश रहने दे तो अच्छा है। दुख तो है पीटर की लाइफ में, बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब फाइनली पीटर बिल्कुल अकेला है एंड इस टाइम तक पीटर की एज है 17 ईयर्स, जहां अब तक उसने सिर्फ टोनी स्टार्क, आर्ट में उसकी फर्स्ट क्रश, उसका बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड और अपनी आइडेंटिटी को ही खोया है। बस यही सब हुआ है पीटर की लाइफ में। तो अभी मामला कंट्रोल में ही है। बट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर की एज 21 साल होगी, क्योंकि ब्रांड न्यू डे में 4 साल का टाइम जंप देखने को मिलेगा कंपेयर टू नो वे होम। अब देखो यार, बताने को तो बहुत कुछ था और डिटेल्स भी काफी सारी थी, बट ये वीडियो पीटर पार्कर की एज जर्नी के ऊपर थी कि अब तक पीटर की लाइफ में क्या क्या हो चुका है। अगर मैं एमसीयू के स्पाइडरमैन की फुल जर्नी के ऊपर वीडियो बनाता तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने शॉर्ट में बस एक एज जर्नी दिखाई है, सो डोंट माइंड। बाकी पीटर की इतनी बढ़िया लाइफ साइकिल देख के कमेंट्स में जरूर बताना कि आप क्या स्पाइडरमैन बनना चाहोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू डीप सिनेमा।